हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग तो जानते ही हैं, और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उनका भी वेलकम है। और मैं बता दूं कि मैं हूं सपना, और वेलकम टू माय चैनल टू एम सपना's ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, और आज का जो टॉपिक है वो है फॉलिकुलर स्टडी के बारे में। ये फॉलिकुलर स्टडी क्या होता है और ये प्रेगनेंसी में क्यों ज़रूरी होता है, स्पेशली आईवीएफ में। तो नेचुरल प्रेगनेंसी में भी ज़रूरी होता है, आईवीएफ में तो होता ही है। तो ये क्या होता है, चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो छोटी होगी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉलिकुलर स्टडी है ये आपका स्कैनिंग के जरिए किया जाता है, यानी कि आपका जो नीचे के जरिए, आपका जो नीचे का वो होता है, उनके जरिए आपका स्कैनिंग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा ये स्कैनिंग होता है जब आप कंसीव कर लेते हैं या फिर आईवीएफ के लिए जाते हैं। तो स्कैनिंग के द्वारा, मतलब आप जब कंसीव करते नहीं हैं, मतलब होने वाले होते हैं, और आईवीएफ में जब आप मतलब जाते हैं तो आपका स्कैनिंग किया जाता है। आपके पेट के जरिए भी स्कैनिंग किया जाता है। अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो नीचे के रास्ते से इसको मतलब स्कैनिंग नहीं होता है, पेट के जरिए स्कैनिंग होता है। और इससे फॉलिकुलर स्टडी की जांच की जाती है। मतलब फॉलिकुलर स्टडी ये होता है कि आपका जो, अगर आपने कंसीव कर ली है तो आपका बेबी हेल्दी है या नहीं, आपका बेबी कितना बड़ा साइज़ का हुआ है, आपका बेबी की आँखें, आइज़, नोज़ सब कुछ चेक किया जाता है फॉलिकुलर स्टडी से। फॉलिकुलर स्टडी में आपका जो बेबी है उसका हेल्दी है या नहीं, उसमें उसे और क्या मेडिसिन की आवश्यकता है कि नहीं, उसका सब बॉडी पार्ट्स ओके है कि नहीं, उसका जो ग्रोथ हो रहा है क्या वो प्रॉपरली हो रहा है, उसकी जो उम्र है, जो 1 महीने 2 महीने की जो बेबी होती है उसकी जो उम्र होती है उसके हिसाब से, उसकी हाइट, मतलब उसके हिसाब से उसका जो वेट होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर है कि नहीं, फॉलिकुलर स्टडी से यही चेक किया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि फॉलिकुलर स्टडी नहीं होता था, तो बहुत सारे बेबीज़ में प्रॉब्लम देखा गया होता है। मतलब जैसे कि कभी कभी बेबीज़ में यहाँ पे, भगवान ना करे किसी को यहाँ पे होठ कटा रहता है, किसी का ब्रेन में प्रॉब्लम होता है, किसी कोई हैंडीकेप होता है। तो अगर फॉलिकुलर स्टडी अगर आप प्रॉपर वे से टाइमली करते रहेंगे तो आपका बेबी हेल्दी है कि नहीं, उसे किसी तरह की कोई डिफिशियंसी है कि नहीं, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि अगर फॉलिकुलर स्टडी से पता चले कि अगर आपका बेबी हेल्दी नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी है, तो डॉक्टर ही आपको एडवाइस करते हैं कि आप बच्चे को कंटिन्यू ना करें। अब बच्चे को, मतलब हेल्दी बच्चा नहीं है तो बाद में आपको प्रॉब्लम रहता है, डिलीवरी के बाद आपको कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए डॉक्टर ही आपको एडवाइस करते हैं कि आप कंटिन्यू ना करें तो अच्छा रहता है। कभी कभी देखा गया, अब तो कई प्रकार में आजकल, मतलब आप लोग तो देखते ही होंगे कि बेबीज़ कभी कभी बॉडी एक रहता है, हेड 2 रहता है, या फिर 4 हाथ रहते हैं, मतलब कई तरह के प्रॉब्लम देखते हैं। तो ऐसे बच्चे डिलीवरी होने के बाद मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो डॉक्टर एडवाइस ही करते हैं कि आप मतलब डॉक्टर का फॉलिकुलर स्टडी से ये सब पता चल जाता है। तो डॉक्टर ही एडवाइस करते हैं कि आप इसे कंटिन्यू मत कीजिए, ये बाद में प्रॉब्लम होगा। तो पहले में तो ये सब फॉलिकुलर स्टडी नहीं हुआ करता था, तो बेबीज़ में कई तरह के डेफिशिएंसी दिखे जाते थे। कभी कभी किन्हीं किन्हीं को मेंटली भी प्रॉब्लम रहता था, तो इसी तरीके का डेफिशिएंसी देखा जाता था। तो फॉलिकुलर स्टडी आजकल के ज़माने में एक वरदान है। इससे आप पहले ही पता कर सकते हैं आपके बेबी के बारे में। और अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम दिखे बेबी में तो डॉक्टर उसको मेडिसिन से पूरा ओके कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फॉलिकुलर स्टडी यही होती है कि आपके पेट के जरिए, अगर आपने कंसीव कर लिए तो आपके पेट के जरिए आपका मतलब सब कुछ पता किया जाता है कि बेबी कैसा है, कौन सी पोजीशन में है, बेबी का हेड कहाँ है, लेग कहाँ है, बेबी को प्रॉपर वे से फूड मिल रहा है कि नहीं, सब कुछ चेक किया जाता है। और ये जो और एक तरीके का फॉलिकुलर स्टडी होता है जो आप प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आप पता कर सकते हो कि आपका जो एक्चुअली वो होता है, आपका फॉलिकुलर स्टडी मतलब कि वो होता है स्कैनिंग के जरिए। वो अलग होता है। वो होता है कि आपके अंडे कितने बन रहे हैं, कितने सारे अंडे निकले हैं, कहाँ हिडन अंडे हैं, कितने साइज़ के हो गए हैं, वो डिफरेंट थिंग है। उसके बारे में मैं और एक वीडियो बना दूँगी। वो भी मतलब स्कैनिंग के ज़रिए आप आईवीएफ के बारे में, आईवीएफ के मतलब उसमें जब जो जाते हैं आईवीएफ में, तभी उनको ये स्कैनिंग किया जाता है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ फॉलिकुलर स्टडी, ये मैं प्रेग्नेंट कंसीव करने के बाद जो होता है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इसमें आपका जो फॉलिकुलर स्टडी से बेबी का हेल्थ और मम्मी का हेल्थ सब कुछ चेक किया जाता है, कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। अगर है तो डॉक्टर मेडिसिन के जरिए उनको ठीक करते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे
डॉक्टर की सलाह से, एडवाइस से उसे डिस्ट्रॉय ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियोस, आज की जानकारी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।